अच्छा, ज़रताज साहब, आपने जो बात की कि सियासतदान जो हैं वो जो अवाम है उसके बगैर कुछ नहीं है, आपकी ताकत ही अवाम होते हैं। तो आजकल आप जब अपने हलके में जाती हैं तो वहाँ पे आपको किस किस्म की खबरें मिलती हैं, और क्या आप ये मुनासिब समझती हैं कि ये जो अब जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई है तो आने वाले कुछ अरसे तक आप लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए? देखिए मीर साहब, हमें अभी बहुत सीरियस लेना है। जो सेकंड स्पाइक है ये बहुत डेंजरस है इस वक्त, और अमवात बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग वेंटिलेटर पे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चलें, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो गया, अब एनसीओसी की कल मीटिंग बेसिकली हुई है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के बहुत कंसर्न शो किए हैं। उसमें एक ये भी है कि आप पब्लिक गैदरिंग को ना सपोर्ट करा, और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वॉलंटियरली जो रशाकई का जलसा था उसको भी और बाकी चीज़ों को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, और उन्होंने अपील भी की है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि आप भी ना करें पब्लिक गैदरिंग। फिर जहाँ तक ये कि इवन स्कूलों के बारे में बात रहे कि एक हफ़्ता देखेंगे नहीं तो हम मौसम सरमा की जो छुट्टियाँ उसको वो कर देंगे। मैं बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक वो इसकी इसकी पेंडेमिक के बारे में मैं एक पब्लिक अवेयरनेस का पैगाम देख रही थी, तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि 6 फुट का फासला अगर आप रखते तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप 6 फुट के ज़मीन के अंदर चले जाएं। एक मास्क ये मेरे सामने पड़ा और हम आप सब लगा के बैठे थे, प्रोग्राम में नहीं लगाया, लेकिन ये कि ये मास्क लगाना बेहतर है इससे पहले कि आपको वेंटिलेटर पे आप चले जाएं। सो मैं समझती हूँ कि अगर हमने सेंस प्रिवेल करनी है, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है, तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद से लीड किया है, लीड बाय द एग्जांपल, के अब हमें पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि बहुत सेकंड स्पाइक बहुत डेंजरस जा रही है और हमने जितनी अच्छी अचीवमेंट की है, अगर हम चाहते हैं कि हम वो अचीवमेंट, क्योंकि देखें बात वही बात है मीर साहब के अंदर, अगर फिर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, लोग भूखे मर जाएं, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका बेहतर तरीका ये कि अगर हम एनसीओसी की बात मान लें, और एनसीओसी में फिर वही बातें तमाम प्रोविंसेस बैठते हैं, तमाम वो बैठते हैं, स्टेक होल्डर्स बैठते हैं और वो ये डिसीजन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको, हमारा है चोली दामन का साथ है हमारे पब्लिक के साथ, लेकिन पब्लिक हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा ये कि इस वक्त हम कुछ देर के लिए अपने पब्लिक गैदरिंग कम कर दें, एसओपीज का ख्याल रखें। जैसे शादी हॉल आप ओपन जगह पे करें और कहा कि 300 से ज़्यादा आपके मेहमान ना हो, मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, 6 फुट का फासला आपका होना चाहिए, पब्लिक बड़ी गैदरिंग ना करें। जी जवेद लतीफ़ साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि कुछ अरसे के लिए अगर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच तमाशियों के बगैर हो सकता है, तो आपकी तकरीरें भी आवाम के बगैर होनी चाहिए और जलसे जुलूस थोड़े मुलतवी कर दें? हामिद मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये वायरस फैल रहा है और इससे बड़ी मौत हो रही हैं, इससे यकीनन हम सब सफ़र कर रहे हैं, मगर हमारी कोई ज़िद नहीं है जलसे जुलूस करना। अच्छा। हाँ, हमारी ज़िद है अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना। हमारी ज़िद है कि हम जो लोग भूख से मर रहे हैं उनकी आवाज़ उठाना। हमारी ज़िद है कि आप मुझे ये बताएं कि 2-2.5 सालों में कितने लोग बेरोज़गार हो गए। ये कौन सी रियासत मदीना का मॉडल आप पेश कर रहे हैं कि जब आपको अपनी ज़रूरत कोई होती है तो आप जलसे भी कर लेते हैं, आपको अपनी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो आप नए एसओपीज़ लेकर आ जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं लगती कि आज अगर लोग महंगाई से, लोग आज 2 वक्त की रोटी से, लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं, अद्वियात लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं, गैस बिजली के बिल, और आप कह रहे हैं कि जनाब एसओपी इस पर अमल करें और क्योंकि कोरोना आ रहा है। भाई अगर इस वायरस से आप बच भी जाओगे तो जो 2 वक्त की रोटी आपको नहीं मिल रही और आपके बच्चे आपके सामने तड़प के मर रहे हैं, आप मेडिसिन के बगैर आपके अबाव तो इजाद मर आपका रहे हैं। जवाब है नो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अवामी तो हकूक़ के 25 लिए नवंबर का जलसा आप मुलतवी नहीं कर रहे हैं? कोई जलसा मुलतवी नहीं। सुबह भी हम मानसहरा में जलसा कर रहे हैं, 22 को कल सुबह? कल सुबह कर रहे हैं, 22 को हम पेशावर का कर रहे हैं, 26 को उकाड़ा का कर रहे हैं, 30 को मुल्तान का कर रहे हैं, उसके बाद अटक में कर रहे हैं। ये जलसे हम अवामी हकूक़ के लिए, अवामी ज़रूरत के लिए, और इसमें अवाम मुस्लिम लीग नून का जलसा कौन सा है, और कल पीडीएम कल मुस्लिम लीग नून का है मानसहरा में, और 22 को है पीडीएम का, उसके बाद फिर आ जाएगा मुस्लिम लीग नून का उकाड़ा में, उसके बाद पीडीएम, फिर मुस्लिम लीग नून का, और फिर इसी तरह हम, और ये भी फाइनल राउंड है। अगर ये आप फाइनल मैच का कह रहे हैं कि आवाम के बगैर या शाकीन के बगैर अगर देख रहे हैं,
तो ये अवाम का फाइनल राउंड है इन हुक्मरानों से जान छुड़ाने का। अच्छा शशि पलेजो साहबा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी कोरोना वायरस का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो एक तरफ खुद अहम सियासी शख्सियात कोरोना वायरस का शिकार हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो अपने जलसे जुलूस मुलतवी नहीं करती, तो आप ये नहीं समझती कि लोग बड़ी तादाद में इस वायरस का शिकार हो जाएंगे? पहले तो जो भी इस वायरस में मुब्तला हैं, वज़ीर आला सिंध समेत हमारे दूसरे जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या पाकिस्तान के जो भी हमारे बहन भाई, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे और शफा दे, दुआएं हमारी। लेकिन आप का सवाल बड़ा ही अहम है। मेरे ख्याल में शुरुआत हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है जो आइनी है, जो हमारा हक बनता है एहतजाज, पीसफुल एहतजाज में हम, हाँ ये अलग बात है कि लोग इस हालत में भी जोक दर जोक आ रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहे हैं जलसे, क्योंकि लोग जो है खुद बेजार हो चुके हैं इस हुकूमत से और हुकूमत नाकाम हो चुकी है हर तरह से। तो अब ये है कि अब इसी में देख लें कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन सेनेट की इंतहाई अहम जो मीटिंग्स थी उन्होंने कोरोना के SOPs को आगे करके वो उन्होंने कहा है कि नहीं होनी चाहिए, हालांकि हम भी फॉलो कर सकते थे जैसे मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अमीर साहब कोविड में पहले भी सिंध ने अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी SOPs को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। ये हमें शौकिया कोई हमारी हॉबी नहीं है, हम पर फ़र्ज़ होता है कि इस हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है, जो रवैया है, जो ऑर्डिनेंस की ये फैक्ट्री बन चुकी है, पार्लियामेंट को जिस तरीके से रबड़ स्टैम्प इस हुकूमत ने बना दिया है और इंतकाम की आग को और बढ़ा दिया है, वो भी मुंह पर हाथ फेर फेर के अपोजिशन को जो धमकियां जिस तरीके से दी जा रही है, मेरे ख्याल में यही वक्त है जिसमें लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आगे आकर, भले उसके लिए मुझे पता है कि बड़े प्रेशर्स फेस करने पड़ेंगे, अपोजिशन के खिलाफ वैसे भी बड़ा एक महाज खुला हुआ है, लेकिन हमने भी ठान लिए कि अब जो है वो बिल्कुल रास्तों का अगर इंतखाब है तो वही होना चाहिए। जाम मदद अली साहब पीपल्स पार्टी के MPA थे, वो कोरोना से उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला बाकियों को भी बचाए।